आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेस। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात किया था गॉस लॉ की, और वहाँ पे हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये सारे केस हमने वहाँ पे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, और वैसे भी मैं उस लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है आपको, ये बेसिकली बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में ये सवाल 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक सवाल ये आता है, ये 3 नंबर का सवाल होता है। और अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको एक लाइन इसमें और जोड़ देते हैं, स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक, तो इसको आपको कैसे टैकल करना है यहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक सीट बनाया हुआ है, लेकिन सीट के डेरिवेशन से पहले यहाँ पे हमें 2 चीज़ को समझना जरूरी है, एक इनफाइनाइट और एक सीट। दोनों का मतलब क्या है? तो इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, इसको पहले भी हमने बात किया था इनफाइनाइट, बट यहाँ पे मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे ये सीट है, ये समझिए सीट ऐसे हाथ है मेरा, ठीक, ये सीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है। अब क्या हुआ, इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लीजिए कुछ एक डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सीट से उस पॉइंट का डिस्टेंस सीट के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीट की विड्थ कितनी है, 20 मीटर, इसका लेंथ है 30 मीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर सीट से, तो क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू 20 मीटर, इन कंपैरिजन टू 30 मीटर। ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, इसलिए सीट को हम इनफाइनाइट की तरह से ट्रीट करते हैं। तो इनफाइनाइट का नट सेल में क्या मतलब है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में सीट का जो डायमेंशन है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है ना, ये एग्जांपल सिर्फ वैसे ही है जैसे आपके बगल में हाथी खड़ा कर दी जाए और आपसे पूछा जाए हाथी की हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, मे बी 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स आपकी हाइट का। लेकिन अगर हाथी के बगल में चींटी खड़ी कर दी जाए और चींटी से पूछिए कि हाथी की हाइट कितनी है, तो चींटी क्या बताएगी, चींटी तो ऊपर देखेगी और उसको लगेगा वाह ये तो कहीं एंड ही नहीं हो रहा है हाथी का। तो चींटी के रिस्पेक्ट में हाथी की हाइट इनफाइनाइट की तरह से ट्रीट होगा। ठीक, ये सिंपल कहानी वैसे ही है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टर्मिनोलॉजी, सीट। सीट का यहाँ सिंपल मतलब है, आइदर आपको सीट कहा जाए या कभी कभी नॉन कंडक्टिंग सीट भी कहा जाता है। हमने 2 मटेरियल पढ़े हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, एक को कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ा था, एक नॉन कंडक्टर पढ़ा था, कंडक्टर नॉन कंडक्टर पढ़ा था, ओनली डिफिनीशन पढ़ा था। कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा आगे चैप्टर में करेंगे, पर यहाँ मैं बता दूं जब भी सीट बोला जाए या नॉन कंडक्टिंग सीट बोला जाए, ये जो डेरिवेशन करेंगे उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सीट का मतलब क्या होता है, अगर सीट कहीं बोला जाए तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग सीट, और ये बहुत ही पतली सीट है। ये उतनी पतली सीट है जैसे रुपए का नोट होता है ना, नोट के बीच में जैसे तार धसे होते हैं, वैसे क्या हुआ, ये सीट इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे टाइप की सीट है। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा और भी प्रैक्टिकल इसको बात करें तो ये इस तरीके की है, सीट तो बाद में आया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का एक जाल है, यही जाल बुन करके सीट बनाया हुआ है, ये समझ लो आप। ठीक है, बहुत ही पतला, और सीट का सिंपल मतलब बोले तो ये क्या है, 1 लेयर ऑफ चार्जेज। जैसे ये बोले ना, ये अगर मैं बोलूं मेरा हाथ ये सीट है, तो क्या बोला, कोई बोल सकता है इधर भी एक सरफेस है, इधर भी सरफेस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ, इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे है। तो आपके समझने के लिए क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ना इस सरफेस पे ना इस सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में धंसा हुआ है। ठीक है, किसी सरफेस पे नहीं है। ठीक है, इतनी पतली है, इतनी पतली है कि आपको इधर से देखो तो एक ही सरफेस लगेगा, इधर से देखो तो भी एक ही सरफेस लगेगा, 2 सरफेस नहीं लगेंगे। तो इस पतली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम ये निकालेंगे।
ठीक है ना। तो अब हम क्या बात करते हैं, गॉस लॉ के लिए हमने पहले भी बात किया था, क्या करना है, 4 पॉइंट बात करनी है। गॉस लॉ के लिए पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक। अब वो गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो मैंने ये माना कि कोई एक पॉइंट P है, ठीक है ना, जहां पे ये सीट से R डिस्टेंस पे है, अगर ये बोले, ठीक, एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सीट ऐसे है और यहां से ऐसे P पॉइंट यहां पे कहीं होगा जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, इस चैप्टर में जितने भी एप्लीकेशन है गॉस लॉ के, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो गॉसियन सरफेस होगा, आइदर वो क्या होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। दो सबसे क्यूट, सबसे सिंपल गॉसियन सरफेस की बात हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो आप क्या सोचते हो, अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस स्फेयर ले लेता हूं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, तो ये क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कहने के लिए गॉसियन सरफेस अगर हम स्फेयर लेते हैं, देखने में स्फेयर बहुत ही सोवर और सिंपल दिखता है, पर वाकई में अगर आप गॉसियन सरफेस इस केस में स्फेयर ले लेते हैं, आप बना के देख सकते हैं, तो ये कहानी वही हो जाएगी। ये गॉसियन सरफेस अगर स्फेयर लेते हैं तो मासूम चेहरा घाव गहरा की कहानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैं यहां से देता हूं, मान लीजिए मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां से लिया, R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है सीट से। अब मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, दूसरा गॉसियन सरफेस क्या लेता हूं, सिलेंडर लेता हूं, ठीक है ना। और सीट के पीछे भी मैंने एक पॉइंट ये देखा, सिमेट्रिकल पॉइंट अगर देखता हूं, तो यहां से मैंने क्या लिया, ये भी R डिस्टेंस पे है, मतलब ये सीट है और यहां से R डिस्टेंस पे आगे एक पॉइंट P है और एक मैंने पीछे लिया, सिमेट्रिकल पॉइंट लिया, ठीक। अब मैं गॉसियन सरफेस अगर बनाऊं, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। चलिए, तो मैं मानता हूं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है और मैं क्या करता हूं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं, ठीक। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर मैं लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। थोड़ा मैं पेन डिफरेंट यूज कर लेता हूं ताकि आपको ये डिस्टिंग्विश हो सके। ये मैंने क्या किया, ऐसे मिलाया और ये क्या हुआ, ये इस तरीके से मिला दिया, ठीक। ये क्या हुआ, ये देखिए ऐसे मैंने मिलाया, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको ये कंप्लीट कर लेता हूं। ये देखिए गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया, ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, ये क्लोज्ड मैंने बना दिया। और इधर भी ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक। ये देखिए, ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ये बन गया, ठीक। और इधर जो है गॉसियन सरफेस इधर बन गया, ये वाला पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हम इसको अगर तोड़ें तो इधर का क्या होगा, इधर जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस पे, एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, जो जिसको हम DA बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इधर का एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक, ठीक है। यहां पे हमने DA लिख दिया। और तीसरा जो सरफेस ये बचता, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, सरफेस 1 बोल दूं, और इसको मैं क्या बोलूं, सरफेस 2 बोल दूं, और इस ये सरफेस हुआ, 2 सरफेस हुआ, और ये जो सिलिंड्रिकल है ये वाला तीसरा सरफेस हो गया, माने ये सरफेस, ये वाला सरफेस, इसको मैं तीसरा सरफेस बोल देता हूं, ये थर्ड सरफेस हो गया, ठीक। तो अब देखिए, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम सिमिट्री से देखें तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, ठीक, अवे होगा। तो ऊपर वाला चार्ज के कारण इस तरीके से होगा, नीचे वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों का ऊपर वाला कंपोनेंट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली सिमेट्रिक है और इनफाइनाइट सीट है इस पॉइंट के लिए, तो नीचे के कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, जिसका हमने बात किया था, हम डायरेक्शन निकालेंगे पिछले लेक्चर में, कैसे, थोड़ी सी लॉजिक यूज करेंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो अब हमने जो लॉजिक लगाया उससे क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिसको हमने E कर दिया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। वैसे इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन में अगर देखें, ये वाला जो सरफेस है, सरफेस 3, इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पे मैं एरिया वेक्टर अगर खींचूं तो ये इधर आएगा,
ठीक है ना। इस पे देखो एक सरफेस बना करके एरिया वेक्टर खींचे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना। आएगा, इसमें इतना सोचना क्या है, बिल्कुल आएगा। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमें इसमें दिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। ये प्रॉब्लम में आपको दिया है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या करते हैं, सिग्मा को डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ये है, ये डिफाइन करते हैं सिग्मा को, ठीक है। चलिए, ये भी हमने बात किया था, ठीक। अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ अगर इस सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू हो गया Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो Q इनक्लोज्ड क्या है, Q इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा अपने अंदर वो है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जहां पे ये देखिए, ये जहां कट कर रहा है सरफेस पे, अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी क्या होगा, ये सर्कुलर होगा ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे सर्कुलर होगा, ठीक। देखिए, तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो ये इस सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर एरिया के अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज आएगा। ये समझो कि जैसे पानी पीने का गिलास होता है, गिलास को क्या किया हमने, इधर सीट से आर पार घुसा दिया, तो गिलास का मुंह जितना चार्ज इंटरसेप्ट करेगा उतना ही चार्ज अंदर आएगा। अब हम ये मानते हैं कि मान लो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया A है, सेम अगर सिमेट्रिकल है तो इसका भी एरिया हम A मानते हैं, एरिया A टोटल मान लिया, तो इसका भी एरिया कितना हो गया, इसका भी एरिया A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां लिखा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज को अगर मैं Q इन बोलूं, Q इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया कितना है A, एरिया के प्लेस पे A कर दो तो Q इनक्लोज्ड कितना हो गया, सिग्मा इंटू A हो गया। यहां से पता लग गया, ये तो बाय डेफिनेशन है, सिग्मा की जो डेफिनेशन होती है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो हमने अगर ये वाला एरिया के प्लेस पे A लिख दिया तो इस एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा Q इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो गया यहां से, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हम, चलो इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। अब अप्लाई करते हैं यहां पे गॉस लॉ। अब देखिए, अब हमारे सामने क्या हुआ, हमारे सामने एक ही डिफिकल्टी आई, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या है, तोड़ा हुआ है, तो हम इस इंटीग्रल, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, मतलब इस पूरे जो बंद सरफेस है उसका सम अप करना है फ्लक्स का, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 में तोड़ देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फिर इंटीग्रल E डॉट dA किस सरफेस पे, सरफेस 1 पे, मतलब इस वाले सरफेस पे। ये वाला एरिया जोड़ते हैं, ये वाला एरिया जोड़ते हैं, और वो जो कर्व एरिया अगर जोड़ दें तो हमें पूरे सरफेस का एरिया निकल जाएगा E डॉट dA, ठीक है ना। तो फर्स्ट सरफेस, इसको मैं क्या लिखूं, यहां पे हम सेकेंड सरफेस बोलते हैं, और यहां पे करें E डॉट dA करते हैं, ठीक, प्लस यहां पे हम करते हैं थर्ड सरफेस, और ये हो गया E डॉट dA हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया, इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूं तो Q इनक्लोज्ड क्या है, सिग्मा इंटू A है, तो Q इन के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक स्टेप और, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट वैल्यू ऑफ Q इन एज सिग्मा इंटू A, ठीक है ना। सिग्मा A हो गया। अब इसको मैं देखता हूं चार्ज 1 पे अगर हम बोलें तो ये देखो E डॉट dA है, ठीक, सरफेस 1 पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया E मॉड E इंटू मॉड dA, ठीक, इंटू E और dA के बीच में सरफेस 1 पे, ये सरफेस 1 हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या एरिया देखो E और dA एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया cos 0 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए cos 0 हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें सरफेस 2 का, सरफेस 2 ये वाला है, इस पे भी वैसे ही हो गया,
इस पे हो गया E डॉट dA, ठीक है, इंटू कॉस 0 हो गया, ठीक, सरफेस 1, सरफेस 2 और फिर क्या हुआ सरफेस 3 की बात हम करते हैं। सरफेस 3 पे अगर ये देखिए, ये dA वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा, इस चार्ज से हम क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से होगा, ठीक, इसके डायरेक्शन में है। और एरिया क्या है, एरिया इस डायरेक्शन, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है कितना हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इस पे सरफेस 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू dA इंटू क्या हो गया, cos 90 हो गया, 90 डिग्री का एंगल यहां पे है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको हम क्या करें, ये cos 90 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो गया, ठीक। cos 0 1 है, cos 0 1 यहां, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंपल हो गया E इंटू dA, ठीक, इंटीग्रेशन E इंटू dA ओवर सरफेस 1 प्लस ये हो गया सरफेस 2 इंटीग्रेशन E इंटू dA इज इक्वल टू हो गया सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए अब क्या हुआ, E क्या है, E को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। E को हमने बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल dA प्लस E इंटू इंटीग्रल dA बराबर हो गया सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखिए dA क्या है, dA हमने क्या माना, ये dA तो बहुत छोटा सा एरिया है, बट सरफेस 1 के लिए जो dA होगा ये पूरा A हो जाएगा, जो हमने पूरा सरफेस एरिया A माना है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू टोटल एरिया A हो गया, प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू टोटल एरिया A हो गया, बराबर हो गया सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 2EA लिख सकते हैं, 2EA बराबर सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं, A से A कट गया यहां से, सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये जो आपका आया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। मतलब सीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट एनी जनरल पॉइंट, वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इससे एक बड़ी मजेदार चीज निकल के आई, ये कंक्लूजन, इससे ये पता लग रहा है, देखिए यहां पे हमने R तो लिया था, सीट से R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, लेकिन यहां कहीं पे भी R है ही नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। आप देखो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। यहाँ पे कहीं फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट इरेज करूं यहाँ पे, इसका मुझे जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक ये है, आपको यहीं पे स्टॉप करना है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीट द्वारा आता है यही आता है, ठीक। इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये मैं इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है। अगर ये देखिए, ये अगर बोले कि इसका ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, अच्छा इस चीज़ को, ये सीट है, सीट हमने ऐसे बनाए 3D में, पर इसको क्या होगा, अगर सीट को देखा जाए, अगर ये देखिए, ये क्या है, मेरा ये हाथ जैसे सीट है, लेकिन अगर इसको इधर से देखिए तो ये क्या दिखेगा, एक आपको लाइन दिखेगा, ये लाइन। तो कभी कभी सीट को हम क्या दिखा देते हैं, ऐसे एक ऐसे लाइन की तरह से दिखाते हैं, पर ये लाइन नहीं है, इसको एक्चुअली में सीट है, हम सीट समझते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे सीट पे हमने दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये ग्राफ खींचने को बोलते हैं कि इसका ग्राफ खींचिए। तो क्या होगा कि आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इधर एक्स एक्सिस ले लेता हूं, तो जो इलेक्ट्रिक, और इधर वाई एक्स, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, और इधर आर लेता हूं डिस्टेंस, तो अभी देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। तो कर्व कैसे आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी, ये कर्व इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी,
सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये ऐसे कांस्टेंट कर्व निकल के आएगा, ये इसका ग्राफ होगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हैं, तो फिर मैं इसको इरेज करता हूं और थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। अब इसमें बोर्ड में कुछ एक प्रॉब्लम और है, इसको भी मैं इरेज करता हूं। कुछ एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऑन ऑफ आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक, उसका हम बात करेंगे। चलो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ नाउ, ठीक। ये है, थोड़ा सा मैं इसको और बना देता हूँ। इस तरीके से आपकी एक सीट है, ठीक है ना, ये सीट हो गई और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सीट पे अगर देखिए तो इस तरीके से चार्ज है। एक मैं और सीट बनाता हूँ, ये एक सीट और बनाता हूँ, ये सीट ऐसे है, इस तरीके से है। इस पे जो चार्ज हमने दिया है ये थोड़ा सा दूर दूर है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि जो ये सीट है इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। अगर मैं इस पे बोलूँ, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, तो इस पे क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी, सिग्मा 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन दोनों के सेम है। लेंथ इसका और इसका दोनों का सेम है, विड्थ इसका और इसका दोनों का सेम है, ठीक है ना। और इस पे क्या हुआ, यहां पे देखिए चार्ज बहुत घने हैं, इसका मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया यहां पे ज्यादा आएगा, इसलिए सिग्मा 2, यहां पे हमने वैल्यू सिग्मा 2 लिया, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, हमने जनरल लिया सिग्मा 2 और यहां पे सिग्मा 1 लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे हमें 3 रीजन दिख रहे हैं, दोनों सीट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। मुझे एक रीजन दिख रहा है 1, ये इधर है, और दोनों सीट के बीच में ये वाला रीजन क्या मिल रहा है मुझे, ये रीजन 2 मिल रहा है, और इसके यहाँ पे इस सीट के राइट साइड में ये रीजन 3 है, ठीक। आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन तीनों सीट के कारण तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा, ठीक। तो आप एक बार जल्दी से पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर मैं इसके बाद बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इधर बात करें तो इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉइंट अगर मैं ए मानूं तो यहां पे इस साइड में पॉजिटिव चार्ज से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया, ठीक। अच्छा, इस सीट के कारण जो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इधर को हमने क्या बोल दिया, ये दूसरे को बोल दिया, एक ही डायरेक्शन में हमने मान दिया E2 हो गया सिग्मा 2 के कारण। अब लिख लेते हैं E1 बराबर क्या होगा भाई, E1 बराबर अभी हमने पढ़ा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर हो गया E1, यहाँ पे सिग्मा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 डाला। E2 बराबर क्या हो गया, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट देखिए हो जाएगा E1 प्लस E2, यहां से हम देख सकते हैं E1 प्लस E2, ये बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे बना देता हूं सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये रीजन 1 में लिख देता हूं, रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ठीक, रीजन 2, और ये है रीजन 3। तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो क्या आया, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर और अच्छे से रीअरेंज कर दें तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया, ठीक। चलिए, यहां पे ये निकल के आया। रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 2 में अगर कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो मैं एक पॉइंट बी लेता हूं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो क्या होगा, इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो अवे होगा, ठीक। तो ये किधर को होगा, ये इधर को होगा, तो ये हो गया E1, ठीक। इस सीट के कारण क्या होगा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इस सीट से अवे, मतलब इधर को होगा, इस साइड में, तो इधर E2 किधर हो जाएगा, E2 हो जाएगा इधर को, ठीक। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक। अच्छा, E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ई नेट अंदर ये आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये रीजन 2 में हो गया। रीजन 3 में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके कारण सिग्मा 2 के कारण कोई एक पॉइंट अगर मैं C मानूं तो किधर होगा, E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा पॉइंट C पे। और E1 के कारण सिग्मा, इस सीट के कारण सिग्मा 1 के कारण किधर होगा, यहां से भी पॉइंट C पे दूर इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर क्या हो गया, E1 के कारण भी इधर आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं पॉइंट C पे क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और E1 प्लस E2 क्या निकाला था, जो हमने रीजन 1 में निकाला था, यहां पे देखिए E1 प्लस E2 ई नेट कितना आया, यही रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ये रीजन 3 में। तो इस तीनों रीजन में इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और ये सवाल आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये अगर आप नोट कर पाए तो फिर इसमें एक और बात आपको बताता हूं, इसी में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी सवाल पूछा जाता है। ये अलग एग्जाम्पल था, मतलब अगर मैं ये बोलूं एग्जाम्पल 1 था तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। अगर ये आपने नोट कर लिया तो फिर मैं अपना एग्जाम्पल 2 पे बात करता हूं, ठीक है ना। इसी में बात कर लेता हूं, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल 2 समझें, और मैं यहां सिग्मा को क्या बोल देता हूं, सिग्मा 1 ना बोल करके यहां पे सिग्मा बोल देता हूं। ये यहां पे सिग्मा हो गया, मतलब दोनों सीट पे क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना, सिग्मा बराबर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर दोनों सीट में सिग्मा बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल हो गया। ये क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो गया तो उस केस में देखिए यहां पे ई नेट क्या निकल के आ जाएगा, ई नेट इसी फार्मूले से इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बराबर, दोनों बराबर हो गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट ए पे, यानी रीजन ए में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। रीजन बी में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो गए तो यहाँ देखो रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इस रीजन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा रीजन 3 में, ठीक है ना, ई नेट वही आ जाएगा, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अगर सिग्मा 1 बराबर, इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो गया, ठीक। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, एक केस बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है ना, इस सीट पे पॉजिटिव चार्ज दिए और इस सीट पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज दिया, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, ये इस तरीके से बनेगा, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया रीजन 1 था, ठीक, रीजन 1, ये हुआ रीजन 2 और ये हुआ रीजन, ये रीजन 3 है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस सीट पे, सॉरी, इस सीट पे मैंने आपको क्या दे दिया, इस पे मैं जो चार्ज डालता हूं, इस पे निगेटिव चार्ज देता हूं, इस सीट पे मैंने निगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज अगर दिया तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि रीजन में, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। अब भी क्या हुआ, सिग्मा और सिग्मा ही है, डिफरेंस इतना है कि इसमें मैंने निगेटिव चार्ज इस प्लेट पे दिया और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, रीजन 1 में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो
तो इसके कारण, पॉजिटिव के कारण कोई एक पॉइंट अगर ए है तो इधर कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। निगेटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अपनी तरफ होगा, निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो गया, ये इधर को हो जाएगा, ये कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये 0 हो गया, इस रीजन में 0, यहां पे कुछ नहीं है। आ जाइए इधर, ठीक है, इधर आइए। अब क्या बोलते हैं, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर को होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट सी पे आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेम डायरेक्शन में, अवे, ठीक। तो E2 यहां से हट जाएगा, यहां पे E1 हो गया, E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट एट सी कितना हो गया, E नेट एट सी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर है, तो 0 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, बी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब देखिए बी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो जाहिर सी बात है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, अवे। निगेटिव चार्ज है बी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो खींचेगा। तो ये वाला E2 इधर नहीं होगा, E2 इधर हो जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो रीजन बी में जो ई नेट आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हो जाएगा, मतलब रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। इसका कभी कभी सवाल दे करके ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाओ, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर मैं यहीं पे मान लूं, यहां पे मान लेता हूं, ठीक है, यहां पे ऐसे एक्स और वाई एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे ऐसे मैंने यहां से यहां तक ऐसे बना करके एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला क्या है, यहां पे अगर मैं देखूं ये वाला सीट यहां खत्म हो रही है, ऐसे है, और ये वाला रीजन कहां खत्म हो रहा है, ये वाला रीजन 2 यहां पे है, मतलब ये वाला हो गया रीजन 1, ये वाला हो गया रीजन 2 और ये वाला हो गया रीजन 3। तो तीनों रीजन बनाना। तो रीजन 1 में क्या है, इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, और इधर क्या है, इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, आर या एक्स जो भी है, मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, ये इस रीजन 1 में 0 है, तो जैसे जैसे हम प्लेट की तरफ जाएंगे यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये एकदम इसी को चिपक के चलेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक। जैसे ही हम रीजन 2 में गए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये इस तरीके से हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर जैसे हम रीजन 3 में गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम ये बना करके ये इस तरीके से ये भी ऐसे चिपक के चलेगा, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो ये इतनी बात क्लियर है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट जो और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होंगे उनको हम इसका पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है ना। सवाल ये है कि एक सीट है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, ये आप एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 मान लो, ठीक है। 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम चार्ज is uniformly distributed, ठीक है, on a thin long sheet having surface area of 200 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है, आपके ये सवाल पूछा गया और चांसेस भी है इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इसको। हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सीट। ये सवाल है, ठीक है ना। आप अगर सवाल को समझ पाए तो जल्दी से पॉज करके इसको ट्राई करिए, अदरवाइज फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है ना। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है ना। सीट है, सीट को मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे अभी हमने बात किया था, ठीक है ना। तो इस पे क्या हुआ है, जब भी कुछ ना दिया हो इट मींस पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे लिखा 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। इसका मतलब क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हमने किसी एक सीट पे दिया है जिसकी वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁴। इस सीट से हमें बोला जा रहा है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर मुझे बतानी, मुझे पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये आ गई, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं एप्सिलॉन, परमिटिविटी या फ्री स्पेस क्या होता है। अभी हमें प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा कहाँ से ढूंढें, सिग्मा को कैसे ढूंढें। बिल्कुल, हमें क्या वैल्यू दिया है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो चार्ज दिया है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई एरिया क्या है, एरिया 200 मीटर स्क्वायर दे रखा है सीट का। तो यहां पे हम 200 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, ये हुआ है 8.85, हाँ 2 8 16 1 17 2 8 16 1 17 2 4 25 10 इंटू ये हो गया 10⁻⁻⁴, यहां पे है 2 ऊपर चला गया, ठीक। तो कितना हो गया, 10⁻⁻6 हो गया। अब होगा क्या, यूनिट क्या होगी, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम पर ये क्या था, मीटर स्क्वायर था। इतना मीटर स्क्वायर क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, ये निकल गया, ठीक। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब हमें पता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू मुझे पता हो गई, मैं देखा 8.85 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हैं यार। करना क्या है, यहां मैं करूंगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जिसको जिसको नहीं पता है एक बार दोबारा रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो। 8.85 गुणे 10⁻⁻12 है, ठीक। अब क्या हुआ, इससे बड़े आराम से ये कट गया और इसको एक काम करते हैं, 1/2 हो गया 0.5 इंटू 10⁻, क्या हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है, 10⁻6 हो गया। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से अगर हम करें तो 5, ठीक है, इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपका इससे ज़्यादा बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, बट थोड़ा सा और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम लेंगे, जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है इसमें, सीट में, प्लेट में, ठीक है ना, कंडक्टिंग सीट में, कंडक्टिंग प्लेट में बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं, पूरा खिचड़ी बन के आ जाता है उसमें। बहुत कभी कंडक्टिंग सीट बोल देता है, कभी कंडक्टिंग प्लेट बोल देता है, कभी नॉन कंडक्टिंग सीट, ऐसे प्रॉब्लम में आगे आएंगे जेईई या नीट में। तो उसकी हम बात करेंगे इस अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम जो आपके एनसीईआरटी में कुछ अच्छे प्रॉब्लम उसका डिस्कस करेंगे, और कुछ आए हुए जो प्रॉब्लम है उसकी बात करेंगे हम इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय।